Israel Hamas war live updates. Palestine Gaza Strip IDF airstrike death toll 21st day of war news. Israel Hamas war live updates. इजरायली सेना का दावा, गाजा में हमास अस्पताल को शील्ड की तरह कर रहा इस्तेमाल। टीवी एबीपी शॉर्ट्स वीडियो पॉडकास्ट गेम्स होम भारत वर्ल्ड कप वेब स्टोरी मनोरंजन नॉलेज एस्ट्रो बिजनेस राज्य लाइफस्टाइल अन्य होम न्यूज विश्व। इजरायल हमस वॉर लाइव अपडेट्स। इजरायली सेना का दावा, गाजा में हमास अस्पताल को शील्ड की तरह कर रहा इस्तेमाल। इजरायल हमस वॉर लाइव अपडेट्स। इजरायली सेना का दावा, गाजा में हमास अस्पताल को शील्ड की तरह कर रहा इस्तेमाल। इजरायल हमस वॉर। इजरायल हमास में लगातार 21वें दिन जंग जारी है। इस युद्ध में 8,500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें गाजा के 7,000 से अधिक लोग शामिल हैं। वहीं 1400 इजरायल के लोगों की जान गई है। बाय एबीपी लाइव डेस्क अपडेटेड 27 अक्टूबर 2023 11:26 PM IST। फॉलो अस। गाजा पर तेजी से हो रहे हवाई हमले। इजरायली सैन्य प्रवक्ता। इजरायल ने गाजा में हवाई हमले बढ़ा दिए। बीबीसी के मुताबिक इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हागारी ने कहा कि उनकी वायुसेना आतंकवादियों के ठिकानों को लक्ष्य बनाकर जमीनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, आज से जमीनी कार्रवाई तेज होगी। हमास ने तेल अवीव की ओर लॉन्च किए रॉकेट। हमास ने तेल अवीव की ओर रॉकेट लॉन्च किए। अल जजीरा के मुताबिक हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड ने कहा कि उसने तेल अवीव की ओर रॉकेट लॉन्च किए हैं। ये बयान तब आया है जब इजरायल ने गाजा के विभिन्न क्षेत्रों पर बमबारी तेज कर दी है। भारी बमबारी के कारण गाजा में फोन सेवा बंद। फिलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी जवाल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, इजरायल की ओर से भारी बमबारी के कारण गाजा में मोबाइल फोन सेवा और इंटरनेट काट दिया गया है। गाजा के उत्तरी क्षेत्र हवाई हमले तेज। गाजा शहर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भारी हवाई हमले हुए। अल जजीरा के मुताबिक पिछले 2 घंटों में गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में हवाई हमले और बमबारी से विस्फोट को सुना गया। इससे पहले दक्षिण क्षेत्र में भी तेज हवाई हमले हुए थे। अस्पतालों को ऑपरेशन सेंटर बनाने के दावों को हमास ने किया खारिज। हमास ने इजरायल पर अपने हमलों को अंजाम देने के लिए अस्पतालों को ऑपरेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने के इजरायली सेना के दावों को खारिज किया। अल जजीरा के मुताबिक हमास के सीनियर अधिकारी ने कहा, इजरायल सेना के प्रवक्ता ने जो कहा है उसमें सच्चाई का कोई आधार नहीं है। इजरायली पीएम का दावा, हमास अस्पतालों को बना रहा मुख्यालय। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि हमास आतंक फैलाने के लिए अस्पतालों को अपना मुख्यालय बना रहा है। उन्होंने इसे लेकर खुफिया जानकारी शेयर करने की भी बात की। Hamas ISIS is sick. They turn hospitals into headquarters for their terror. We just released intelligence proving it. Here it is. pic.twitter.com/f82 auction share. Benjamin Netanyahu @Netanyahu October 27, 2023। IDF का दावा, हमास अस्पतालों का इस्तेमाल वॉर के लिए कर रहा। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने आरोप लगाया है कि हमास इजरायल पर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के अस्पतालों को अपना ऑपरेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल का उदाहरण दिया, जहां इमारत के नीचे सुरंग थी। हमास से संबंध रखने वाले 8 लोगों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका हमास से संबंध रखने वाले 8 लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने हमास से जुड़ी कंपनियों को प्रतिबंधों से बचाने में मदद की। साथ ही हमास से संबंध रखने के लिए 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तेल अवीव में रॉकेट हमला, 3 घायल। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल के दक्षिणी तेल अवीव में एक अपार्टमेंट पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। दोपहर के समय पूरे इलाके में रॉकेट सायरन बजने लगे। गाजा पट्टी में 7,326 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में 3038 बच्चों सहित कम से कम 7,326 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने 24 घंटों में 250 से अधिक ठिकानों को बनाया निशाना। बीबीसी के मुताबिक इजरायली रक्षा बलों IDF की ओर से अब एक अपडेट दिया गया, जिसमें कहा गया है कि उसने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में 250 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया है। सेना ने गाजा में सुरंग, दर्जनों हमास लड़ाके, परिचालन मुख्यालय और लड़ाकू विमानों के लिए लॉन्चिंग पोजीशन को निशाना बनाया। इजरायल ने हमास के खान यूनिस बटालियन कमांडर को किया धैर्य। अल जजीरा के अनुसार इजरायल की सेना ने कहा कि हमास के पश्चिमी खान यूनिस बटालियन के कमांडर मिदहत मबाशर को मार दिया गया है। सेना ने यह ऑपरेशन गुरुवार रात इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के साथ मिलकर किया। सेना के अनुसार मिदहत ने इजरायली बस्तियों और सेना के खिलाफ विस्फोट लॉन्च किया था। मिस्र के शहर नुवेबा में बम का गोला। मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को रॉयटर्स को बताया कि रेड सी के रिजॉर्ट शहर नुवेबा में एक बम का गोला गिरा। हालांकि इस मामले को लेकर अधिकारी अभी भी जानकारी जुटा रहे हैं। इजरायली सैनिक की मौत। टाइम्स ऑफ इजराइल ने सैन्य इनपुट का हवाला देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान घायल हुए एक इजरायली सैनिक ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। हमास हमले में मारे गए सैनिकों की संख्या 310 हो गई है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर की मौत।
फिलिस्तीन की वफा समाचार एजेंसी ने बताया कि उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली बलों द्वारा रात भर की गई छापेमारी के दौरान कम से कम 4 फिलिस्तीनी मारे गए और 12 घायल हो गए। हमले में मरने वालों में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर आयसर मोहम्मद अल आमेर भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दी चेतावनी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा करने से चेतावनी दी है। उन्होंने ये फैसला इजरायल गाजा संघर्ष के बीच सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण लिया है। इजरायल ने 30 मिसाइलें दागें। इजरायल ने गाजा शहर में बुधवार को कम से कम 30 मिसाइल दागे हैं। उन्होंने आवासीय यरमौक स्क्वायर को निशाना बनाया, जिससे कम से कम 8 बसे हुए अपार्टमेंट इमारतें जमींदोज हो गईं। बंधकों की संख्या में बढ़ोतरी। आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल डैनियल हगारी के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजरायल से कम 229 लोगों, नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था। 1 लाख से अधिक बंदूक लाइसेंस आवेदन। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से 100,000 से अधिक इजरायलियों ने बंदूक लाइसेंस आवेदन जमा किए हैं, जो सरकारी अधिकारियों की तरफ से प्रोत्साहित किया गया है। युद्धविराम समझौता को लेकर हमास का बयान। रूस के कोमसेंट अखबार के अनुसार मॉस्को का दौरा करने वाले हमास प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा है कि समूह 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमलों के दौरान बंदी बनाए गए लोगों को तब तक रिहा नहीं कर सकता जब तक कि युद्धविराम समझौता नहीं हो जाता। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने की बैठक। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शताए ने गाजा पर युद्ध, कब्जे वाले वेस्ट बैंक इजरायल संबंधों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के खिलाफ आलोचना पर चर्चा करने के लिए अल जजीरा के साथ बैठक की है। एक दिन में 481 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य अथॉरिटी के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 481 लोग मारे गए हैं। पहले के दिनों में मरने वालों की संख्या कभी कभी काफी अधिक होती थी। गाजा में प्रवेश करने वाले सहायता ट्रकों की संख्या। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा कि 12 मानवीय सहायता ट्रक गुरुवार 26 अक्टूबर को मिस्र के साथ राफा सीमा पार करके गाजा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फ्यूल ट्रक प्रवेश नहीं कर पाया है। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से 74 सहायता ट्रक गाजा में प्रवेश कर चुके हैं। हमास के कब्जे में विदेशी नागरिकों की संख्या। इजरायली सेना के मुताबिक 224 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है। हमास के कब्जे में 224 बंधकों में से आधे से अधिक के पास 25 अलग अलग देशों के हैं, जिनमें 54 थाई नागरिक, 15 अर्जेंटीना, 12 जर्मन, 12 अमेरिकी, 6 फ्रांसीसी और 6 रूसी शामिल हैं। इजरायल 3 बार गाजा में किया घुसपैठ। आईडीएफ ने 24 घंटे में तीसरी बार गुरुवार रात उत्तरी गाजा में प्रवेश किया और हमास की चौकियों पर हमला किया, जिनमें से कुछ गाजा शहर में मौजूद थीं। इजरायली सेना के मुताबिक उनके निशाने पर हमास के सदस्य, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पैड और हमास मुख्यालय थे। इस दौरान किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया अमेरिका साथ करेगी सैन्य अभ्यास। दक्षिण कोरिया हमास जैसे हमले से बचने के लिए अमेरिका के साथ इस हफ्ते लाइव फायर अभ्यास करने वाली है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया भी हमसा जैसे हमला कर सकता है, इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैनिक इस सप्ताह सैन्य अभ्यास करेंगे। गाजा पट्टी में 629,000 शरणार्थी। गाजा में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRAW का कहना है कि लगभग 629,000 शरणार्थी अब गाजा पट्टी में 150 संयुक्त राष्ट्र स्थलों पर शरण ले रहे हैं। इन होम शेल्टरों में शरणार्थियों की संख्या क्षमता से लगभग 3 गुना ज्यादा तक पहुंच गई है। UNRAW एजेंसी ने हालिया अपडेट में कहा कि मौजूदा भीड़भाड़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। इजरायली सुरक्षा बल की घुसपैठ। फिलिस्तीनी सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली सुरक्षा बल ने रात भर गाजा पट्टी के उत्तर में बेत हनोन शहर के बाहरी इलाके के साथ साथ अल-ब्यूरिज शरणार्थी शिविर में घुसपैठ है। इजरायली सेना रेडियो ने भी गाजा के अंदर छापे की सूचना दी। मारे गए लोगों की संख्या बढ़ी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर में इजरायली हमलों के बाद मारे गए लोगों की संख्या 15 तक बढ़ गई है। ईरानी गोला बारूद गोदाम खत्म। सीरिया में अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरानी बलों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद गोदाम को प्रभावित किया है। अमेरिका ने समयानुसार लगभग 4:30 बजे इराक की सीमा पर स्थित शहर अबू कमाल के पास F-16 फाइटर जेट की मदद से हमले को अंजाम दिया। पत्रकार सहित मां की मौत। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार पत्रकार यासिर अबू नमौस और उनकी मां शुक्रवार को सुबह होने से पहले दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों की तरफ से किए गए हवाई हमलों में मारे गए 10 लोगों में से थे। इराक और सीरिया में हमला। पेंटागन के अनुसार हाल के दिनों में इराक और सीरिया में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमलों में कुल 21 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। उन्हें मामूली चोटें आई। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना पर इराक में कम से कम 12 बार और सीरिया में 4 बार हमला किया गया है। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गिरफ्तारी। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बलों ने शुक्रवार सुबह होने से पहले छापेमारी कर एक महिला सहित कम से कम 19 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार रामला और अल-बिरे गवर्नरेट में इजरायली बलों ने 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया। सीरिया में अमेरिका का हमला। अमेरिका का कहना है कि उसने इस सप्ताह अमेरिकी कर्मियों पर पिछले हमलों के बाद सीरिया में ईरान से जुड़ी 2 सुविधाओं पर हवाई हमले किए हैं।
अमेरिकी रक्षा सचिव का कहना है कि स्ट्राइक इजरायल हमास युद्ध से जुड़े नहीं हैं। हमास समूह के 5 वरिष्ठ कमांडर मारे गए। इजरायल रक्षा बलों ने गुरुवार को जानकारी दी कि गाजा पट्टी में उसके हवाई हमलों में हमास समूह के 5 वरिष्ठ कमांडर मारे गए। इस पर रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमने युद्ध जीतने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि देश के अगले 75 साल काफी हद तक इस पर निर्भर हैं। IDF says it has eliminated the deputy head of Hamas's intelligence, Shadi Baroud, in a strike in the Gaza Strip today. IDF accuses Baroud of planning the October 7th attacks with Hamas leader Yahya Sinwar. pic.twitter.com/JRC3NTR3W5. Emmanuel, Manny, Fabian, at Mane Fabian, October 26, 2023. चिली की राजधानी सैंटियागो में रैली। चिली की राजधानी सैंटियागो में गुरुवार 26 अक्टूबर को हजारों की संख्या में लोग गाजा के समर्थन में रैली करने के लिए सड़क पर उतरे। इस देश में मध्य पूर्व के बाहर सबसे बड़ा फिलिस्तीनी प्रवासी समुदाय रहता है। OIC ने जारी किया बयान। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने एक बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ इजरायल की ओर से अपमानजनक और डराने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। ये बयान OIC की तरफ से तब जारी किया गया जब इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से उस भाषण पर इस्तीफा देने की मांग की जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला दशकों के पीड़ित कब्जे के बाद आया। गाजा के मस्जिद पर हमला। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार एक अन्य इजरायली हवाई हमले में कई लोग मारे गए और घायल हो गए, जिसमें एक मस्जिद भी नष्ट हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को सुबह में गाजा शहर के पश्चिम में अल-शती शरणार्थी शिविर के एक क्षेत्र में कई हमले हुए, जिसके परिणामस्वरूप आवासीय इमारतें और पास मौजूद मस्जिद नष्ट हो गई। 27 मीडिया कर्मी की हुई मौत। फिलिस्तीन में पत्रकारों की सुरक्षा करने वाली समिति का कहना है कि इजरायल गाजा युद्ध में कम से कम 27 मीडिया कर्मी मारे गए हैं, जिनमें 22 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली और 1 लेबनानी शामिल हैं। इजरायली हवाई हमलों में हताहत। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार गाजा में कम से कम 3 आवासीय इलाकों पर हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद कम से कम 33 फिलिस्तीनी मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि रात भर हुए हवाई हमलों में हताहत होने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। मिस्र में 5 लोगों के घायल होने की खबर। मिस्र के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी एक मिसाइल लाल सागर के ताबा शहर में एक इमारत पर गिरने से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। ताबा इजरायल की सीमा के ठीक उस पार स्थित है, जिसके पास ही इजरायली शहर इलियट है। हालांकि मिस्र सरकार की ओर से घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मिस्र पर मिसाइल अटैक। गाजा से लगभग 200 किलोमीटर दूर मिस्र के ताबा में एक इमारत पर मिसाइल ने हमला किया गया है। बैकग्राउंड। इजरायल हमास वॉर लाइव अपडेट्स। इजरायल हमास युद्ध अपने 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस 21 दिनों के दौरान हताहत लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि हमास के हमले में इजरायल के 1405 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि 5431 घायल है। वहीं इजरायल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी में किए जा रहे हवाई हमले में अब तक 7028 फिलिस्तीनियों की मारे जाने की खबर है और 17439 घायल है। इजरायल अब जमीनी आक्रमण की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने कल ही गाजा पट्टी में टैंक समेत पैदल सेना के साथ घुसपैठ को अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने कई हमास लड़ाकों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा कल संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, मिस्र और मोरक्को के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को इजरायली बलों की तरफ से गाजा में नागरिकों को निशाना बनाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा की। अरब देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजरायल का आत्मरक्षा का अधिकार कानून तोड़ने और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की उपेक्षा को उचित नहीं ठहराता है। इजरायल सुरक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने लड़ाई के अगले चरण की तैयारी के हिस्से के रूप में उत्तरी गाजा में रात भर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कई आतंकवादियों, आतंकी बुनियादी ढांचे और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्टों का पता लगाया और उन पर हमला किया और युद्ध के मैदान को तैयार करने के लिए काम किया। सेना ने कहा कि IDF की गिवाती ब्रिगेड ने ऑपरेशन के हिस्से के रूप में टैंकों का इस्तेमाल किया और इसके पूरा होने के बाद सैनिक क्षेत्र छोड़कर चले गए। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड इस्माइल हानियह ने एक टेलीविजन संबोधन में चेतावनी दी कि गाजा के खिलाफ जारी इजरायली आक्रामकता पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगी। वहीं अमेरिकी कर्मियों पर हमलों में बढ़ोतरी की पुष्टि के बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व में 900 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। टॉप स्टोरीज। हमने पहले ही किया था अलर्ट। कतर में 8 नौसैनिकों की सजा पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। बीजेपी ने दिया ये जवाब। मामी फिल्म फेस्टिवल। व्हाइट वन पीस ड्रेस में बेहद स्टाइलिश लगी प्रियंका चोपड़ा। टकटकी लगाए देखते रह गए लोग। वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट्स टेबल। सेमीफाइनल के बेहद करीब दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान लगभग हुई बाहर। पॉइंट्स टेबल में उलटफेर से इंडिया को नुकसान। आज हमारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन बोले असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी और कांग्रेस को भी घेरा। छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023। एबीपी लाइव की खबर का असर। मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीण वोटिंग के लिए हुए राजी। दिस वेबसाइट फॉलोज द DNPA कोड ऑफ एथिक्स। लेटेस्ट न्यूज, स्टेट्स न्यूज।
Astro News, World News, Technology, Auto, India News, Photo Gallery, Audio News, Entertainment News, Bhojpuri Cinema, Movie Review, Visual Stories, Bollywood News, Tamil Cinema, Sports News in Hindi, ICC World Cup 2023, Cricket News, Trending News, Visual Stories, Horoscope Today, India at 2047, Agriculture News, Utility News, General Knowledge, Travel, Coronavirus Updates, Live TV Channels, ABP Ganga Live TV, ABP News Live TV, ABP Ananda Live TV, ABP Maja Live TV, ABP Asmita Live TV, ABP News Group websites. This website follows the DNPA Code of Ethics.